हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी वाइकिंग्स वैलहला। ये एग्जैक्टली 2 दिन हो गए हैं इसको आए हुए और मैं इसको धीरे धीरे निपटा रहा था। करीबन 45 मिनट का एक एपिसोड है, हिंदी के अंदर भी आया है और आप इसको नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हैं। माइकल हर्स्ट ने इसको लिखा था। उसका पहले के जितने भी सीजन्स थे वाइकिंग के, और ये वाले जो सीजन्स हैं इन्होंने सिर्फ 2 एपिसोड ही लिखे हैं इसके अंदर। तो पॉइंट ये है कि क्या जो वाइकिंग्स का टेक्सचर था, जो हमें फ्लेवर पसंद आया था, जिस वर्ल्ड में हमें ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था, वो नॉर्स माइथोलॉजी को मिक्स करके जो हमें एक्सप्लोरर्स की कहानी दिखाई गई थी, जो समुंदर पार करके इंग्लैंड और बहुत सारी जगहों को हथियाना चाहते थे, एंड फॉर व्हाट रीज़न, ये जो सारी कहानी थी जहाँ पर हमें द कॉन्करर, द ग्रेट कॉन्करर रैगनार और उसके सन्स की कहानी दिखी थी, ये हिस्ट्री से प्रेरित थी। मैं ये बोलूँगा करीबन 60-70% ऐसी थी जो बिल्कुल वैसी की वैसी थी, बट इसके अंदर फिक्शन का तड़का भी डाला हुआ। तो इट्स नॉट इंटायरली अ डॉक्यूमेंट्री, बट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा री इमेजिन चीज़ें थी। ब्यूटी इसकी ये थी दोस्तों कि जिस तरीके से ये फर्स्ट टाइम एक्सप्लोरेशन दिखाया गया था, आप भी इतने पार्टिसिपेंट हो जाते हो उस एक्सप्लोरेशन के, आपको लगता है कि आप भी एक्सप्लोर कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक फ्लोकी करके कैरेक्टर होता था। उस फ्लोकी का कैरेक्टर जो है वो पहली बार बोट बनाता है, और वो बोट शिप का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसी शिप होनी चाहिए, वो कैसे समुंदर पार करेगी, मैरिजेस किस पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, उन मैरिजेस से आप कैसे एसोसिएशंस बनाते हो, क्या चीज़ कॉन्कर करते हो, कैसे मैरिजेस कैन ऑल्सो ब्रिंग इन लॉट ऑफ शांति ड्यूरिंग दैट टाइम, और वाइकिंग्स क्यों लड़ते हैं, और उनका जो रिलीजन है एज पेगन्स। पेगन्स का मतलब होता है पीपल हु बिलीव इन मेनी गॉड्स। तो ओडिन हो गया, थॉर हो गया, लोकी हो गया, मेनी गॉड्स को बिलीव करते हैं, वर्सेस क्रिश्चियंस जो कि समझ लीजिए एक ही गॉड में बिलीव करते हैं, यानी कि क्राइस्ट को बिलीव करते हैं। और इसके दौरान ये जो लड़ाइयाँ होती हैं जिसके अंदर आपको ग्रेट प्रोडक्शन क्वालिटी, अमेजिंग अमाउंट ऑफ वुड का यूसेज, वो भी जैसे कहते हैं ना डिस्ट्रेस्ड वुड, मतलब बहुत ही क्रूड फॉर्मेट के अंदर, इंटेंसिटी, वॉयलेंस, बैक स्टैबिंग, कन्फ्लिक्ट्स विद इन आप कह सकते हैं वाइकिंग कल्चर एंड आउटसाइड, बहुत ज़बरदस्त आता है। और कुछ कैरेक्टर्स आपके मन में बस जाते हैं। रैगनार और उसके सारे के सारे सन्स, इतने अच्छे तरीके से इसको पिरोया गया है। तो मेरी रिकमेंडेशन पहले आपको ये रहेगी कि पहले अगर आपने ये सीरीज़ देखी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, सीधा आप कूद पड़े वाइकिंग वैलहल्ला को देखने के लिए। अगर आपने ये नहीं देखा है तो शायद जो वर्ल्ड है वाइकिंग्स का वो आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा नहीं। और क्योंकि जो एक एलिमेंट यूज किया गया, जो कन्फ्लिक्ट बिटवीन पेगन्स एंड क्रिश्चियंस, वो क्यों है, कुछ लोग बदला निकले हैं, जो मेन यहाँ पर कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं 100 साल बाद। वो हो गए आपके लीफ एरिक्सन हो गया, चाहे उसकी सिस्टर फ्रीडा हो गई, उसके साथ क्या हुआ था, फिर क्यों फॉर एग्जांपल हैरल्ड निकल पड़ता है लड़ाई करने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ, और इंग्लैंड ने ऐसा क्या किया है, और वहाँ पर जो सटकेल यंग प्रिंस बैठा हुआ है एडमंड, उसके साथ की जो दुविधा है वो क्या है। ये मैं आपको बताऊंगा नहीं कि क्या दुविधा है, बट वो बहुत लॉजिकल दुविधा है। और वो जो लॉजिकल दुविधा है वो कहीं ना कहीं जो वाइकिंग्स पूरी सीरीज आई थी वहीं से स्टेम आउट होती है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि पहले आप वो देखो और यहाँ पर इसको देखना शुरू करो। आपको शायद ये फील होगा कि जिस तरीके की इंटेंसिटी पहले वाले के अंदर थी, क्योंकि आप बहुत कुछ इस्टेब्लिश कर रहे थे वाइकिंग्स के लिए, यहाँ पर वो चीज़ें थोड़ी सी इज्यूम करके रखी हुई हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहला वाला सीजन जरूर, पहले वाला जो पूरी सीरीज आई थी, 6 सीजन आए थे उसके वाइकिंग्स के, वो ज़रूर देखें, क्योंकि वो आपका पूरा समा बांधेगी और काफ़ी सारी चीज़ें आपको उनके गॉड के बारे में, उनके बिलीफ्स के बारे में इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस आएंगी। जैसे रैगनार के काफ़ी रेफरेंसेस आएंगी, तो वो सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएगा। और ये जो पूरा झोलझाल हुआ है लड़ाई के चक्कर में, वो क्यों हुआ है, वो भी रेफरेंस आपको पहले वाइकिंग से ही कहीं ना कहीं निकल के आता है। बहरहाल कमिंग बैक टू दिस सीरीज, जिस तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट अगेन हुई है, जो इसका बैकबोन रहा है शुरू से वाइकिंग का, वो यहाँ पर भी बहुत अच्छा होता है। जैसे मैंने आपको बताया 4 मेन कैरेक्टर हैं एक्चुअली में। लीफ एरिक्सन हो गया, फ्रीडा हो गई, या फिर हैरल्ड का हो गया, और ये सारे कोई ना कोई रिश्तेदार हैं वाइकिंग्स के कहीं ना कहीं रिलेशन के अंदर। 2 जनरेशन बीत चुकी हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है देखना। और जो एडमंड का कैरेक्टर है, जो इंग्लैंड का रॉयल मेंबर है, तो अब वो किस तरीके से अपनी लड़ाई के अंदर प्रिपेयर कर रहे हैं, इंग्लिश और वाइकिंग्स कैसे लड़ाई कर रहे हैं। उनकी 2-3 लड़ाइयाँ भी बहुत गंभीर तरीके से होती हैं, एसोसिएशंस होती हैं, बैक स्टैबिंग होती हैं। अब ये जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं, ये आपको देखना होता है। बट अगेन यू विल बी ब्रॉट बैक टू कैटाघाट। वो काफ़ी बढ़िया है, मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है यार। वो जो सेटअप है ना सारा, जहाँ पर वो हॉर्न्स के अंदर अपनी एल वगैरह पी रहे होते हैं, और लकड़ी का पूरे बेंचेस वगैरह हैं,
मतलब माहौल तो इन्होंने दोबारा से देखो बना दिया है, मज़ा आ गया है इसको देख के दोबारा से। यू आर बैक इन टू दैट जोन। बट कुछ चीज़ें आपने एज्यूम करी हैं यहाँ पर, तो एक डिस्कनेक्ट उन लोगों के लिए शायद हो सकता है कि जिन्होंने वाइकिंग्स देखा ही नहीं है। हम लोगों ने जिन्होंने देखा है और मतलब बहुत ही थोरो तरीके से देखा है और बहुत फैन रहे हैं, वो लोग शायद एकदम एसोसिएट कर जाएंगे। एक चीज़ मुझे और लगी थी कि जैसे कैरेक्टर की जो गंभीरता है यहाँ पर भी रखी गई है, बट लेकिन जिससे आपको होता है ना कैरेक्टर से प्यार ही हो जाता है, जैसे रैगनार हो गया, बियॉन हो गया। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स जो वाइकिंग के अंदर थे, मेरे ख्याल से यहाँ इतने ज़्यादा लगाव वाला कैरेक्टर अभी तक तो नहीं बना है सीजन 1 के अंदर। वो उसकी थोड़ी सी डाउन साइड है कि आप बिल्कुल उसके हर सोच के अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप बिल्कुल समझ जाते हो। ऐसा जो वाइकिंग्स बना था उसी तरीके का बिल्कुल, हालांकि अलग, ब्रेकिंग बैड के अंदर भी ऐसा ही था। तो जो आप मेन कैरेक्टर है मिस्टर वाइट, उसका जो कैरेक्टर था वो भी इसी तरीके का था कि वो राइट हैंड से खाता है कि लेफ्ट हैंड से खाता है, उसकी गाड़ी का कलर क्या है, वो गाड़ी लेफ्ट हैंड साइड पे पार्क करता है कि राइट हैंड साइड पे पार्क करता है, उसका कमरा कौन सा है, उसके लेट्स से नहाने के बाद वो कौन से कपड़े पहनना बिलीव करता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इतने ज़्यादा मोड में दिखाई जाती हैं, ऐसा रिपीटेटिव भी नहीं लगता, लेकिन आप बिल्कुल उसकी लाइफ में कंज्यूम हो जाते हो। ऐसी रैगनार की लाइफ में आप टोटली कंज्यूम हो जाते हो। यहाँ पर आप उनको अच्छे से जान लेते हो लेकिन उनकी लाइफ में पूरा कंज्यूम नहीं होता, वो थोड़ा सा इसका डाउन साइड है। लेकिन आई डोंट टू खांसी आ गई टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट इट्स अ वेरी ऑनेस्ट अटेम्प्ट टू टेक द स्टोरी फॉरवर्ड। तो मुझे अच्छी लगी है। यहाँ पर कैरेक्टर जैसे मैं बोल रहा हूँ ठीक ठाक तरीके से प्रेजेंट करेंगे। या तो लीफ का कैरेक्टर जो आपको दिखेगा वो पॉइज तरीके का इंसान है, थोड़ा कॉन्टम्पलेशन वगैरह करता रहता है। फ्रेडी जो है उसके साथ कुछ हुआ होता है तो वो कैसे फाइट करती है टू बिकम द शील्ड मेडन, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड देन हैरल्ड जो है वो थोड़ा सा अपने ग्लोरी के लिए और एम्बिशियस है, वो काफ़ी ज़्यादा, वो क्यों इस तरीके से लीड करता है। और स्पेसिफिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कुछ कुछ रैगनर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एक्चुअली मैं बोलूँगा रैगनर और जो उसका भाई था जो पेरिस चला गया था वाइकिंग्स में, उन दोनों का पर्सनालिटी मिक्स करके हैरल्ड का कैरेक्टर बनता है। लेकिन ये हैरल्ड उनसे कोई लेना देना नहीं है, हैरल्ड जो है वो कोई और है। वो आप जब देखोगे आपको पता चलेगा कि ये किसका ग्रैंडसन है सोटू से। तो वो काफ़ी सरप्राइजिंग है और आपको फिर हमेशा शक लगा रहता है इस कैरेक्टर के ऊपर भी, तो वो इंटरेस्टिंग लगता है। दूसरा जो जद्दोजहद चल रही है यहाँ पर कि पेगन्स और क्रिश्चियंस, स्पेसिफिकली क्रिश्चियनिटी वर्सेस पेगन्स जो ओल्ड वेज होते जा रहे हैं, प्लस जो कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वाइकिंग्स भी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अजीब होते जा रहे हैं, क्योंकि उनमें से कुछ पेगन्स हैं और कुछ क्रिश्चियंस हो चुके हैं। क्योंकि रैगनार के टाइम में आपने देख लिया था कि कुछ लोग क्रिश्चियंस में कन्वर्ट होना शुरू हो चुके थे। एक उसका वो खुद ही हो चुका था, फिर उसके बाद उसका एक आधा सन भी हो चुका था। तो ये जो मिक्सचर हो रहा है, आपस में भी कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ऊपर से फिर क्रिश्चियंस के साथ भी इनको फाइट करना है। तो ये सब चल रहा है इसके अंदर। आपको स्टोरी पसंद आएगी और इसके अभी 2 सीज़न और आने वाले हैं। और सीज़न 2 की कहानी जो है वो ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, सीज़न 3 की कहानी लिखी जा चुकी है, सीज़न 2 का तो प्रोडक्शन का काम भी ख़त्म हो गया है। एंड इट इज़ स्लेटेड टू रिलीज समवेयर अराउंड क्रिसमस दिस ईयर। जितना फर्स्ट इंडिकेशन आ रहा है तो आपको इसी साल सेकेंड सीजन भी दिख जाएगा। तो आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। अगर आपने वाइकिंग देखा ही नहीं है तो वाइकिंग देखो, GOT से भी बेहतरीन है, मैं आपको ये बोल सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ। और उसके बाद आप फिर वाइकिंग्स वैलहैला देखो सीजन 1, और फिर सीजन 2 आपको इसी साल के एंड के अंदर दिख जाएगा। तो मिलता है फिर एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।